हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जुलाई 2025 का डेली करेंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक। फर्स्ट इज कंटेस्टिंग द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस। फॉरेस्ट गवर्नेंस कैसे होगा, इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे गवर्न होते हैं और कैसे गवर्न होने चाहिए। तो ये आपको गवर्नेंस और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और इनफैक्ट ट्राइबल्स के राइट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 2-3 में स्पेशली इम्पोर्टेंट रहेगा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, इंडिया में इनइक्वालिटी कितना है। तो इनइक्वालिटी आपको कहाँ मिलेगा, इकोनॉमी में मिलेगा और सीधे सीधे सोसाइटी में मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात यहाँ हो रही है। जीएस पेपर 1, 3, इवन 2 हर जगह ये पूछा जा सकता है। इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट भी होंगे जो नेक्स्ट ईयर आपके प्रीलिम्स में आएंगे। और जो भी नए वर्ड्स आप सीखोगे प्लीज उनको कमेंट पे मेंशन करिए। आपका रिटेंशन जो है नए वर्ड्स को लेकर के, नए वोकेबलरीज को लेकर के, वो उसको इंक्रीज करिए। फर्स्ट टॉपिक, कंटेस्टिंग द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस। फॉरेस्ट गवर्नेंस का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो अभी छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू कर दिया, और लेटर इशू करके ये बोल दिया कि वो खुद ही, मतलब छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी मतलब मेन एजेंसी है कि वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को इम्प्लीमेंट करेगा। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट मतलब कि फॉरेस्ट जो है, खासकर कम्युनिटी द्वारा ओन फॉरेस्ट जो है, उसके जो रिसोर्सेज जो है, उसका जो राइट है, उसको कौन मैनेज करेगा, उसको छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करेगा। और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था, उसके तहत उसने बोला कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को कौन मैनेज करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करेगा। जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया था उसने ये बोला था कि देखो, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, है ना, वहां पे रहने वाले एबोरिजिनल्स लोग हैं जो एटलीस्ट 3 जनरेशन से उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो उस पूरा फॉरेस्ट का जो राइट है उस कम्युनिटी को मिलेगा जो यहाँ पे रह रहा है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद बोल दे रहा है कि नहीं नहीं, हम खुद को असाइन कर रहे हैं, डेजिग्नेट कर रहे हैं कि हम ही नोडल एजेंसी रहेंगे। तो अब ये यहाँ पे बड़ा एनॉमली क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट अभी हमने बताया कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया। CFRR मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ ग्राम सभा। ये ग्राम सभा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट है। कम्युनिटी तो ग्राम सभा जब लगती है ऐसे, इनके इनको रिकॉग्नाइज करता है। ये ग्राम सभा का जो पावर है उसको रिकॉग्नाइज करता है टू मैनेज देयर कस्टमरी फॉरेस्ट, कि वो अपने कस्टमरी फॉरेस्ट को मैनेज करें। कॉलोनियल डिस्पोजिशन ऑफ लोकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को रेक्टिफाई करें। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस टाइम पे जो भी मैनेजमेंट था उसको रेक्टिफाई करें। द लेटर असर्व्ड ग्राम सभा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन CFRR मैनेजमेंट प्लानिंग। लेटर मतलब कॉलोनियल डिस्पोजिशन ने असर्व कर लिया, एक तरह से छीन लिया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी किसका, ग्राम सभा का, है ना। मतलब इसने भी छीन लिया अभी जो छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। जैसे ही ग्रास रूट का मोबिलाइजेशन हुआ, मोबिलाइजेशन मतलब लोग जमा होने लगे, ग्राम सभा जमा होने लगा, लोग आवाज उठाने लगे, लेटर वाज विड्रॉन। ये जो लेटर इशू किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, उसको क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हिस्टोरिकली फॉरेस्ट कैसे मैनेज किए जाते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेस्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेस्ट, उसमें आप सेंचुरीज को छोड़ दो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को छोड़ दो, उनको छोड़कर गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेस्ट हैव बीन मैनेज्ड थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्किंग प्लान। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्किंग प्लान लेके आता है, उससे इसको मैनेज किया जाता है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से मैनेज किया जाता है। टिम्बर प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाता है। कहाँ पे, आप बस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोड़ दो और नेशनल पार्क छोड़ दो, बाकी जगह टिम्बर का प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाता है। टिम्बर मतलब लकड़ी, ठीक है। वहां पे अर्लियर रोड मैप बनता था क्लियर फेलिंग के, कैसे ट्रीज गिराए जाएंगे, कैसे सिंगल स्पेसीज प्लांटेशन किया जाएगा, सिर्फ चीर के पौधे लग रहे हैं या पाइन के प्लांटेशन लग रही हैं, लीडिंग टू डिक्लाइन इन फॉरेस्ट हेल्थ। अब सिंगल स्पेसीज फॉरेस्ट लगाओगे तो फॉरेस्ट हेल्थ का डिक्लाइन ही होगा, है ना। इन्वेजिव स्पीसीज बढ़ेंगे, इन्वेजिव जो घुस जाते हैं और फैल जाते हैं। बहुत सारे घास ऐसे होते हैं जैसे लंटाना, लैंटाना कैमरा, जो घास जो है वो पूरी फैल जाती है और फॉरेस्ट लैंड को खा जाती है, किसी और स्पेसिस को बढ़ने नहीं देती है। वर्किंग प्लान रिमेन्स इन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच डिटैच फ्रॉम लोकल लाइवलीहुड। तो उस समय पे
हिस्टोरिकली जो भी फॉरेस्ट का मैनेजमेंट था वो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच था, जैसे ऑफिसर्स करते थे वैसे होता था। लोकल लोगों से, लोकल लाइवलीहुड के से उनको कोई मतलब नहीं था, डिटैच था। इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1972 से स्टार्ट हुआ, जब 1972 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। तो अब फॉरेस्ट पे डायरेक्टली तो ये नहीं है, बट फॉरेस्ट में फ्लोरा एंड फौना दोनों पे है ना। फ्लोरा पे भी है और फौना पे भी है, जीव जंतु पे भी है, एनिमल्स पे भी है और ट्रीज पे भी है। 1972 में, 1980 में डायरेक्टली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास होता है, फिर फॉरेस्ट पॉलिसी बनती है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस बनता है। 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट पास होता है। फॉरेस्ट राइट, फॉरेस्ट में राइट्स किसके किसके पास है? जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनके पास राइट्स है फॉरेस्ट के रिगार्डिंग। कम्युनिटी राइट्स है, किसी एक पर्सन का राइट नहीं है, बट कम्युनिटीज का राइट है, ग्राम सभा का राइट है। ग्रीन इंडिया मिशन लेके आए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान लेके आए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से एनजीटी बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो इन्वायरमेंट के होने वाले डैमेज के ऊपर क्या सुनाएगी? सजा सुनाएगी, जजमेंट देगी। और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, अफॉरेस्टेशन मतलब ट्री लगाना। अगर कोई किसी से जंगलों को नुकसान हो रहा है तो वो पैसा देगा, पैसा देगा, वो फंड जाएगा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में, और वहां से वो पैसा यूटिलाइज किया जाएगा। फॉरेस्ट क्या है? कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडिया इकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल विजन है। इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी, इट सपोर्ट्स 80% ऑफ इंडियाज टेरिटोरियल बायोडाइवर्सिटी। 80% इंडिया के टेरिटोरियल बायोडाइवर्सिटी कौन सपोर्ट करता है? फॉरेस्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, है ना। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है इंडिया में? 25.17% ऑफ जोग्राफिकल एरिया जो है वो इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। ट्री कवर में वो ट्री भी आ जाते हैं जो हाईवेज के किनारे हैं, शहरों में हैं, वो सारे ट्रीज आ जाते हैं। फॉरेस्ट का काम क्या है? कार्बन को खींच के एटमॉस्फेयर के जमीन में मिलाना, पेड़ पौधों के अंदर डालना, तो उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। अब कार्बन कम होगा तो क्लाइमेट मिटिगेशन होता है, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो कम होता है। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से भी अलाइंड है, जिसमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में इंडिया के पूरे एरिया का 33% लैंड हमें फॉरेस्ट और ट्रीज लगाने हैं। अभी कितना है? 25.17। ये डेटा जो है मेंस में लिखने के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। लाइवलीहुड सपोर्ट 250 मिलियन पीपल को सपोर्ट देता है। टिम्बर मतलब लकड़ी, फ्यूल वुड जलाने के लिए लकड़ी, मेडिसिनल प्लांट। एफआरए जब फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया उसने सिंपली कम्युनिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया, जैसे उड़ीसा का सिम्लीफार CFRR, है ना। फॉरेस्ट कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडिया इकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल विजन। इंडिया को अगर इकोलॉजिकली डेवलप होना है तो फॉरेस्ट कॉर्नर स्टोर है। वाटर को कौन रेगुलेट करता है? सॉइल को कौन कंजर्व करता है? फॉरेस्ट करते हैं, चाहे वेस्टर्न घाट में चाहे अरावलीज में, है ना। अरावलीज में अगर डेजर्टिफिकेशन रोकना है, डेजर्टिफिकेशन को, सॉइल इरोजन को रोकना है, हमें अरावलीज को और ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ कौन करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इको टूरिज्म बूस्ट करते हैं। सुंदरबन में, कान्हा नेशनल पार्क में, काजीरंगा में इको टूरिज्म बूम होता है। रॉ मटेरियल्स टिम्बर के लिए, पेपर, फार्मास्यूटिकल, सब कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट से। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, फ्लड के अगेंस्ट बफर का काम करता है, पानी को आगे आने से रोकता है। ड्राउट से बचाता है, बारिश कराता है। लैंडस्लाइड से रोकता है, फॉरेस्ट होंगे जिन पहाड़ों पे वहां लैंडस्लाइड क्या होती है? कम होती है, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखता है। ठीक है, ये सारा फंक्शन आप देखोगे, ये सारा फंक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें फॉरेस्ट गवर्नेंस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? फॉरेस्ट को कैसे गवर्न करोगे? फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है? प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स कैसे होगा? प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक फंक्शन क्या होगा फॉरेस्ट का? इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इक्विटी एंड इफेक्ट इंसेंटिव्स कैसे मिलेंगे? ये सारा जो है ये आप फॉरेस्ट गवर्नेंस से रिलेटेड समझ सकते हो। अब फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इश्यूज क्या है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट देना, पेड़ काट के लैंड को डाइवर्ट कर देना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया 2006 में, वो रिकॉग्नाइज करता है ट्राइबल लोगों का राइट, कम्युनिटी का राइट्स। ओवर 250 मिलियन फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल स्टिल अवेट CFRR रिकॉग्निशन इन मेनी स्टेट। बहुत सारे स्टेट में 2006 में एक्ट होने के बाद भी CFRR, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिकॉग्निशन जो है वो अभी तक मिला ही नहीं है, बहुत सारे स्टेट में नहीं मिला है ना। फायर्स बढ़ गए हैं फॉरेस्ट में, पेस्ट्स बढ़ गए हैं, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन काफी हुआ है, इंक्रोचमेंट बढ़ा है, इलीगल लॉगिंग हुई है वहां पे, है ना। हाई वैल्यू टिम्बर एक्सट्रैक्शन रैम्पेंट इन MP।
एमपी में बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। एमपी के आगे तेलंगाना है जहाँ पे लाल चंदन, रेड सैंडलवुड, है ना, आपने पुष्पा मूवी देखा होगा। छत्तीसगढ़ में ये इलीगल लॉगिंग, लॉगिंग मतलब पेड़ काट के ले जाना, इलीगल लॉगिंग बहुत होता है। बैलेंसिंग कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, हमें कंजर्व भी करना है इकोसिस्टम को और डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है, दोनों काम करना है फॉरेस्ट को मैनेज करते हुए। फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया 2006 में, जिससे कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनको राइट्स मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले। वो लोग पेड़ छोड़ के, पेड़ मतलब टिम्बर छोड़ के बाकी जो प्रोडक्ट है, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट, है ना, जिसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, उसको यूज कर पाए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज कर पाए। वहां पे डायरेक्टली ग्राम सभा जो है वो रेगुलेशन बनाए, ग्राम सभा के पास पावर हो, ठीक है। एफआरए बनाया गया। द एफआरए रिकॉग्नाइजेस लोकल कम्युनिटी एज इंटीग्रल टू द वेरी सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट, कि मतलब अगर फॉरेस्ट को सर्वाइव करना है, फॉरेस्ट को सस्टेन करना है, तो लोकल कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीएफआरआर मैनेजमेंट प्लान्स आर टू बी डेवलप्ड बाय ग्राम सभा। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व जो है उनके राइट्स का मैनेजमेंट प्लान ग्राम सभा बनाएंगे, लोकल नीड्स के हिसाब से बनाएंगे, है ना। वर्किंग प्लान्स के साथ उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। बट ये सब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अगर हम बात करें 2006 एफआरए का, CFRR recognizes the community right to protect, regenerate और conserve और manage forest resources। ग्राम सभा को नोडल अथॉरिटी बनाया गया था, बट अभी गवर्नमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद को नोडल अथॉरिटी बना दे रहा है। CFRR का सिग्निफिकेंस क्या है? हिस्टोरिक राइट्स को रिस्टोर करना। हिस्टोरिक राइट्स किसका है? वहां रहने वाले लोगों का। लोकल लोगों को एम्पावरमेंट देना, लोकल लोगों के ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज को मेंटेन करना, इंक्लूसिव कंजर्वेशन करना प्रोटेक्टेड एरियाज का, है ना। इनेबल ट्राइबल कम्युनिटीज टू को मैनेज नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ट्राइबल कम्युनिटीज को मैनेज कर पाए नेशनल पार्क को एंड सेंचुरीज को। एग्जाम्पल में सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। लाइवलीहुड सिक्योरिटी, इंश्योर लीगल एक्सेस टू नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बॉल्स्टरिंग लोकल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी को बॉल्स्टर किया जाए। नॉन टिम्बर, लकड़ी छोड़ के बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट किसको मिले? वो वहां रहने वाले लोगों को मिले। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो, क्लाइमेट रेजिलियंस इंप्रूव हो, कम्युनिटी स्टीवर्डशिप आए। स्टीवर्डशिप मतलब एक सहयोग। अंडर CFRR स्ट्रेंथन फॉरेस्ट हेल्थ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड रेजिलियंट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट। आगे का वे फॉरवर्ड क्या होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड फंड एंड प्रोटेक्ट ग्राम सभा। ग्राम सभा से पावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं छीननी चाहिए, जबकि उनको फंड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अबेंडनिंग अ टिम्बर ओरिएंटेड साइट्स, टिम्बर ओरिएंटेड साइट का लकड़ी लगाएंगे, लकड़ी काटेंगे, इससे लोगों का भला नहीं होगा, फॉरेस्ट का भला नहीं होगा। कंक्लूजन क्या है? फॉरेस्ट इन इंडिया आर क्रूशियल टू अचीविंग मल्टीपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंक्लूडिंग लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। क्लाइमेट एक्शन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है 2030 तक अचीव करना है। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आप कमेंट पे बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको क्या लगता है वो बताइए। फॉरेस्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ ए सस्टेनेबल फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग देम इज की टू अचीविंग द वर्ल्ड वी वांट। सेकेंड टॉपिक है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी समझते हो ना, किसी के पास बहुत पैसा होना, किसी के पास कम पैसा होना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की ही बात कही गई है, और ये रिसेंट वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसको हम गिनी इंडेक्स बोलते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स उससे रिलेटेड लास्ट कुछ दिनों में आ चुके हैं। सुरजीत भल्ला साहब जो हैं, बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि भल्ला साहब लिखते रहते हैं इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो गिनी इंडेक्स क्या है या गिनी कोएफिशिएंट क्या है, जो कि इनइक्वालिटी को बताता है। अगर गिनी कोएफिशिएंट जितना कम रहता है, गिनी कोएफिशिएंट जो होता है वो इनइक्वालिटी को बताता है। गिनी कोएफिशिएंट जो होता है, अगर हम कोएफिशिएंट में बात करें, है ना, तो 0 से लेकर के 1 तक गिनी कोएफिशिएंट होगा। 0 से लेकर 1 तक, जितना 0 के क्लोज रहेगा उतना इक्वालिटी है, और जितना 0 से बड़ा रहेगा, सॉरी 1 के क्लोज रहेगा, उतना इनइक्वालिटी है। मतलब 1 पे हाईली इनइक्वल सोसाइटी है, एक ही पर्सन के पास सारा संपत्ति है 1 का मतलब। 0 का मतलब कि कोई इनइक्वालिटी नहीं है, सब कोई परफेक्टली बैलेंस्ड है, ठीक है। तो हमारा अभी जो नया गिनी कोफिशिएंट आया है, जो कि बहुत क्लोज आया है 0 के, परसेंटेज में बात करेंगे तो वो 0 से 100% तक जाएगा, है ना। कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो 0 से 1 तक जाएगा।
तो अगर ये 0 से 100 तक जा रहा है 25 स्कोर वैसा कुछ, तो परसेंटेज में बात हो रही है, कोएफिशिएंट में बात हो रही है, तो परसेंटेज में जाए, ये डेसिमल में जाएगा। ठीक है, तो अभी इंडिया का जो स्कोर है, कोएफिशिएंट की बात करें, 0.288 से घट के क्या हुआ है, 0.255 हुआ है। अब गिनी कोएफिशिएंट कम हुआ है, कम हुआ है मतलब जीरो के क्लोज गया है, जीरो के क्लोज गया है मतलब इक्वालिटी बढ़ी है, इनइक्वालिटी कम हुआ है। ठीक है, अगर स्कोर परसेंटेज में बात करें 25.5, वर्ल्ड की जितनी मेजर इकोनॉमीज है उसमें इंडिया फोर्थ पोजीशन पे आया है, फोर्थ पोजीशन पे हमारी इक्वालिटी आ रही है। यूएस में देखो कितना अनइक्वालिटी है, चाइना में भी है, हमारा सबसे जितना कम स्कोर उतना बेहतर। ठीक है, द फाइंडिंग्स वेयर प्रेजेंटेड एज एविडेंस ऑफ सक्सेसफुल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। हो भी क्यों नहीं, हम मनरेगा चलाते हैं जिससे गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, प्रधानमंत्री के बहुत सारे स्कीम्स चलाते हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, फ्री हेल्थ मिलता है। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी जिससे फ्री एजुकेशन मिल रहा है 14 ईयर्स तक, बहुत सारे स्किलिंग प्रोग्राम है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, हाउसिंग बनाया जा रहा है, मिलेगा ना सचिव जी, याद आ रहा है आपको। इतने सारे जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो इंक्लूसिविटी के लिए ही तो बनाया जा रहा है कि ग्रोथ जो है उसमें सबका विकास हो, इंक्लूसिव हो। काउंटर व्यू क्या है, क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि देखो अभी जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट वेल्थ इनइक्वालिटी को नहीं बता रहा, रादर कंजम्पशन इनइक्वालिटी को बता रहा है कि कौन कितना खर्चा कर रहा है। ऑब्वियस बात है, गरीब लोगों को भी खर्चा करना पड़ रहा है, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर चीज में गरीब लोगों को भी खर्चा करना पड़ रहा है। नहीं पैसा हो रहा है, लोन लेके खर्चा कर ले रहे हैं, ईएमआई पे खर्चा कर ले रहे हैं, तो गरीब लोगों को भी खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या है, अभी जो स्टेटस आया है वो कंजम्पशन पे आया है, ये बातें चल रही हैं। गिनी इंडेक्स है ना, गिनी इंडेक्स में इंडिया का स्टैंड्स एट 5, फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री बताया है इंडिया को, स्लोवाक रिपब्लिक, ठीक है, स्लोवेनिया एंड बेलारस के बाद इंडिया फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री है ग्लोबली, 5 नहीं, स्टैंड्स एट 4। परफॉर्मेंस नॉट ओनली सरपासेस रीजनल पीयर्स लाइक चाइना विच होल्ड्स अ गिनी स्कोर, इन चाइना का गिनी स्कोर हमसे ज्यादा है, मतलब वो हमसे पीछे है। ठीक है, चाइना हमसे पीछे है। गिनी कोफिशिएंट क्या है, गिनी कोफिशिएंट तो 1 में आएगा, रेशियो मतलब 1 से छोटा में आएगा, है ना, 1 से छोटा परसेंटेज में जाएंगे तो 100% तक जाएगा। ठीक है, अब देखो गिनी कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए आगे स्किप करता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो ये जो मैं ग्राफ समझा रहा हूँ, यहीं से गिनी कोफिशिएंट हम समझेंगे। इकोनॉमिक्स में हम डायरेक्टली इसको पढ़ते हैं, बट अभी समझते हैं। क्यूमुलेटिव परसेंटेज इनकम ऑफ द होल नेशन, पूरे नेशन का इनकम यहाँ पे इस साइड है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, और पूरे नेशन का पॉपुलेशन यहाँ है, इधर गरीब लोग ज्यादा हैं, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे अमीर लोग आते जाएंगे। मान लो कि ये ग्राफ ऐसे होता, गरीब लोग हैं तो उनका वेल्थ क्या बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, इधर वेल्थ है, कुमुलेटिव इनकम बोलो या वेल्थ बोलो, इधर उनका वेल्थ कम होगा, धीरे 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 ये गरीब लोग होते जा रहे हैं, ये सारे विनोद और माधव जो भी आप पंचायत में देख रहे हो, गरीब लोग अचानक से थोड़ा प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, थोड़ा अमीर लोग बढ़, अचानक से अंबानी आए यहाँ, अचानक से अडानी आए यहाँ। ठीक है, तो जैसे अमीर लोग मिलेंगे फटाक से ग्राफ ऊपर की तरफ भाग जाएगा, है ना। जितना ये इस मिडिल वाले लाइन से दूर रहेगा, जितना मिडिल वाले लाइन से दूर है, इसका मतलब कंट्री उतना इनइक्वल है। अब जैसे मान लो जितना मिडिल वाले लाइन के पास है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हर कोई इक्वल है, आपके पास, मेरे पास, सबके पास इक्वल पैसा है, तो कंट्री के 20% लोग लोगे, कोई भी गरीब लोग तो 20% इनकम हो जाएगा उनका, 40% लोग लोगे 40% इनकम ले जाएगा, 60% पॉपुलेशन लोगे 60% इनकम, मतलब ये इक्वालिटी लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इक्वालिटी, है ना। जबकि होगा क्या, एक्चुअली में क्या होगा, गरीब लोगों का पास पैसा कम होगा, जैसे जैसे इधर बढ़ोगे अमीर लोग मिलेंगे, अमीर लोगों के पास पैसा ज्यादा, सट से ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये इस लाइन से जितना दूर ग्राफ होगा उतना इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, जितना क्लोज ग्राफ होगा उतना इनइक्वालिटी कम होगी और इक्वालिटी होगी। तो ये ग्राफ और ये जितना क्लोज होगा, इतना क्लोज हो जाए कि ए का एरिया ही 0 हो जाए, तो फिर गिनी कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ये इतना दूर हो जाए ये कर्व एक्चुअली में ऐसे जाके ऐसे हो जाए पूरा, तो फिर ए का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए और बी का एरिया देख के, ए और टोटल एरिया, ए प्लस बी, ए डिवाइड बाई ए प्लस बी जो होता है वो आपका गिनी कोफिशिएंट होता है। अगर मैं आपको पेन से बताऊं, गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो एरिया ऑफ ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। अगर अगर ये लाइन जो होती है वो ए पे ही होती है, एकदम पास में ही होती है, एकदम ऐसे, ठीक है, तो ए क्या होता है, 0, तो गिनी कोफिशिएंट 0 मतलब इनइक्वालिटी 0।
ठीक है, और ए एकदम ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, अचानक से अंबानी अडानी मिले तो ऐसे हो गया। फिर ए और बी का एरिया क्या होता है ना, ए का एरिया जो होता, बी का एरिया 0 हो जाता, ए बाई ए फिर 1 हो जाता। तो ये है इनकम का खेल, गिनी कोफिशिएंट का। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे गलती हुआ है ना, इंडिया फोर्थ मोस्ट इक्वल सोसाइटी नहीं है, हम लोग इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, रादर देन कंजम्पशन की बात हो रही है, डेटा में गलती हुआ, डेटा बहुत अच्छा नहीं आया है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियाज इनइक्वालिटी रैंकिंग, क्लेम वर्सेस रियलिटी, government and media missteps, faulty endorsement, government agencies and political parties endorse the false claim of India being the fourth most equal, confusing social equality with consumption equality, है ना। कंजम्पशन इक्वालिटी मान लिया से डील कर लिया, सोशल इक्वालिटी के बराबर बोल दिया बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, गलती गलती क्या कर दिया, एक तरह से एंडोर्स कर दिया। फ्लॉड डेटा सोर्स, डेटा सोर्स जो है वो फ्लॉड है, कंपेरिजन जो है वो फ्लॉड है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी। कॉन्ट्राडिक्शन एंड क्रेडिबिलिटी, अब वर्ल्ड बैंक का एक क्रेडिबिलिटी वाला इशू यहाँ पे आने लग रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की क्रेडिबिलिटी जो मेथड से ये गिनी कोएफिशिएंट निकाला गया है वो क्वेश्चन किया जा रहा है। समझ में आई बात, बहुत डिटेल में हमें समझने की जरूरत नहीं है। द पैराडॉक्स ऑफ फॉलिंग कंजम्पशन, अब कंजम्पशन इनफैक्ट फॉल कर रहा है। अगर रिच लोग क्या कर रहे हैं, रिच लोग अपना पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग क्या कर रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं, 15,000 सैलरी में 5,000 EMI दे के आईफोन खरीद रहे हैं, तो कंजम्पशन तो बढ़ा ही रहे हैं। तो उनका गरीब लोगों का कंजम्पशन, अमीर लोगों का कंजम्पशन आसपास पहुंच रहा है, कंजम्पशन में गैप कम हो रहा है, इसीलिए कंजम्पशन इनइक्वालिटी कम होते हुए दिखाई दे रही है। बट ये एक वार्निंग साइन है, हाई इनइक्वालिटी कैन अंडरमाइन फ्यूचर ग्रोथ, जितना इनइक्वालिटी बढ़ेगा फ्यूचर ग्रोथ कम होगा, सोशल कोहेशन, सोसाइटी में पीस कम होगा, पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट बनाएगा पॉलिसी में लेजिटिमेसी कम होगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते ही हो, वर्ल्ड बैंक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना था 1944 में, वाशिंगटन डीसी में इसका क्या हेडक्वार्टर है। गिनी इंडेक्स, पॉवर्टी स्टैटिक्स, इन सब के ऊपर डेटा लेके कौन आता है, वर्ल्ड बैंक लेके आता है। कंक्लूजन क्या है, while the World Bank consumption based inequality data may appear promising, it marks the underlying income and wealth disparities that are increasingly defining India's economic structure। तो ये पूरा पूरा जो है ठीक है, जितना इनइक्वालिटी के बारे में समझेंगे गवर्नमेंट उतना अच्छा पॉलिसी बनाएगा, उतना इक्विटेबल पॉलिसी बनाएगा, उतना सस्टेनेबल ग्रोथ का स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो आई होप ये दोनों टॉपिक जो है, जो इजी टॉपिक थे आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।